छठे दिन गणधर बले मंत्र, माने छठी अध्याय में हमने गणधर बले मंत्र रखे हैं, आप ध्यान में रखें। ये गणधर बले मंत्र अपने आप में बहुत ही महिमापूर्ण है, इनकी अतिशय महिमा बहुत ही विशेष है। गणधर स्वामी के मुखकमल से निकले हुए हैं। षटखंडागम में 9वीं पुस्तक में इन मंत्रों को मंगलाचरण ने लिया है और धवलाकार ने लिखा है कि गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए मंत्र। और भी अनेक जगह इसके प्रमाण है। प्रभाचंद्र आचार्य ने अपनी टीका में गौतम स्वामी कृत माना है और भी अनेक ग्रंथों में इन्हें गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए मंत्र को माना है। ये पाक्षिक प्रतिक्रमण में भी हमारे पाठ आता है। अब हम आपको इन मंत्रों को सार रूप में सुनाऊंगी, क्योंकि 48 मंत्र हैं। 48 इनका गणधर बले विधान भी है, आप कभी भी विधान कर सकते हैं। और ये 48 मंत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़े जाते हैं। नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम, नमो परमोहि जिनानम, नमो सब्बोहि जिनानम, नमो अनंतोहि जिनानम, नमो कोटि बुद्धिनम, नमो बीज बुद्धिनम, नमो पादानुसारिणम, नमो सम्भिन्न सोदाराणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्ते बुद्धाणम, नमो बोहि बुद्धाणम, नमो उज्मदीनम, नमो व्योन्मदीनम, नमो दस्पवीनम, नमो चौदस्पवीनम, नमो अट्ठंग महानिमित कुशलानम, नमो व्यूतिपत्तानम, नमो विद्याहारानम, नमो चारनानम, नमो पन्नसवनानम, नमो आकाशगामीनम, नमो आशीविशानम, नमो दिट्ठिविशानम, नमो उगतवाणम, नमो दित्तवाणम, नमो तत्तवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोर तवाणम, नमो घोर गुणानम, नमो घोर परक्रमाणम, नमो घोर गुणम्यादिनम, नमो आमो से पत्तानम, नमो खेलो से पत्तानम, नमो जल्लो से पत्तानम, नमो विपो से पत्तानम, नमो सब्बो से पत्तानम, नमो मन बलीनम, नमो बची बलीनम, नमो काय बलीनम, नमो क्षीर सवीनम, नमो सप्पी सवीनम, नमो महुर सवीनम, नमो अमी सवीनम, नमो अक्षीण महानसानम, नमो बड्ढमानानम, नमो सिद्धायनानम, नमो भयवदो महादि महावीर बड्ढमान बुद्धिषिणो चेदी दस्सन्त्यम धमपहम न्यंसे तस्सन्त्यम बेनय्यम पविंजे कायन वाचा मनसा विनित्यम सक्कारयेतम सिर पंचमेन। अब मैं संक्षेप में 1-2 मंत्रों का आपको सार अर्थ बताऊं। नमो जिनानम, नमो जिनानम से आज जिनको नमस्कार किया, मैं नमू जिनों को, जो अरहन अवधि जिन मुनको नमू उन्हें। जो टीकाकार ने इनका अर्थ किया है कि देशावधि धर्म धारण करने वाले महामुनियों को नमस्कार हो। यहाँ पर ध्यान रखें, देशावधि अवधिक ज्ञान देवों को भी होता है, अवधिक ज्ञान सम्यकदृष्टि नारकियों को भी है, और जब तक उन्हें सम्यक नहीं होता तो विभंगावधि कहलाता है। तो अवधिक ज्ञान देव नारकियों को तो भव प्रत्यय है, यानी जन्म से होता ही होता है। और तीर्थंकर भगवान भी जन्म से ही मति श्रुति अवधिक ज्ञान के धारी होते हैं। तो यहाँ पर केवल जो महामुनि है और जिनको ये देशावधि अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन महामुनियों को नमन किया है। और नमो ओहि जिनानम, नमो परमोहि जिनानम, जो परमावधि के धारक हैं। परमावधि धारक मुनि नियम से उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करते हैं। नमो सब्बोहि जिनानम, सर्वावधि ज्ञान के धारक मुनि भी। अवधि में 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो परमावधि सर्वावधि के धारक मुनि नियम से उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करेंगे, और देशावधि ज्ञान के धारक मुनि इस भाव से मोक्ष प्राप्त करें, नहीं कई भाव से करें, कभी भी करें, लेकिन यह अवधि ज्ञान जिन महामुनियों के होता है उनको ही यहाँ पर नमन किया है। नारकी और देव आदि को जो अवधि ज्ञान है उनको नमन नहीं किया, ध्यान रखें। ऐसे ही आगे बीज बुद्धि आदि के धारक, स्वयं बुद्ध आदि के धारक, सब इनको नमन किया है। मैं विशेष आपको ले चलूँ, सभी का अर्थ नहीं सुनाऊंगी, कि जो तप वाले हैं, यानी खूब तपस्या के द्वारा जिनका शरीर शुष्क हो गया है, लेकिन आत्मा इतनी विशेष बलवान हो जाती है कि जो कायबली मुनि रिद्धि उनके तीनों लोगों को एक उंगली पर उठा सके। हालांकि आज तक किसी ने उठाया नहीं है, न उठा सकते, लेकिन शक्ति बताइए। बाली मुनि को कायबली रिद्धि थी। रावण ने कैलाश पर्वत को उठा करके खाई में फेंकना चाहा, तो बाली मुनि ने अंगूठा दबा दिया। ये बाली मुनि श्री राम के समय हुए हैं। ये सुग्रीव विद्याधर के भाई थे, ध्यान रखना। तो ये जो है अंगूठा दबा दिया तो रावण दब गया, रोने लग गया। तो मंदोदरी ने, सबने, उनकी रानियों ने जाकर के क्षमा याचना की, तो बाली मुनि ने अंगूठा उठा लिया। तो रावण जो है वहाँ से निकल कर आकर बाली मुनि की खूब स्तुति की, और मंदिर में जाकर इतनी अच्छी स्तुति की है, इतनी स्तुति की है
कि उसी समय उसको देवों ने प्रसन्न होकर के अमोघ शक्ति दी थी, अमोघ शक्ति नाम की विद्या दी थी। जिस अमोघ शक्ति का प्रयोग उसने राम रावण के युद्ध में, अमोघ शक्ति का प्रयोग रावण ने लक्ष्मण के ऊपर किया था, और उस अमोघ शक्ति को कोई दूर नहीं कर सकता था। एक विशल्या कन्या जिसने पूर्व में 3000 वर्ष तक घोर तपस्या किया था, उसमें ऐसी शक्ति आ गई थी कि उसके स्नान किए हुए जल से भी अमोघ शक्ति निकल जाए, सब रोग दूर हो जाए, सब रोग बल्कि महामारी समाप्त हो जाए, ऐसी शक्ति उसको प्राप्त हो गई थी। ऐसी विशल्या के आते ही लक्ष्मण की अमोघ शक्ति निकल गई थी। तो ध्यान में रखें, ये सब विद्याएं जो हैं इन रिद्धियों के प्रभाव से प्राप्त हो जाती हैं। मुनिगण इनका कभी भी दुरुपयोग नहीं करते हैं, वो उनका मौका पर समय पर सदुपयोग करते हैं। जैसे विकृति धारक विष्णु कुमार मुनि, जब 700 मुनियों पर हस्तिनापुर में उपसर्ग हुआ है आज से 65 लाख वर्ष पूर्व, तो उन्होंने आकर के विक्रिया केवल से वामन का रूप लेकर के और बलि को पराजित करके उपसर्ग दूर किया था। ऐसे रिद्धियों का प्रयोग मुनिजन समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए करते आए हैं, और हमेशा ध्यान में रखो, और अपने लिए कभी रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं। अमीसमीणम आदि रिद्धियाँ हैं जो उनके हाथ में दिया गया विष अमृत बन जाए, दूध बन जाए, खीर बन जाए, ये रिद्धियाँ हैं। ऐसे ही एक रिद्धि है अक्षीण महानय रिद्धि। जिस घर में उनका आहार हो जाए, अगर उस दिन चक्रवर्ती का कटक भी, पूरा आपका हिंदुस्तान भी, पूरा आपका भारत भी जीम जाए, भोजन कर जाए, फिर भी भोजन खत्म नहीं होगा उस दिन, उसका नाम है अक्षीण महानस रिद्धि। ऐसी रिद्धि जिनको हो जाती है, वो मुनि जिस घर में आहार ले लेते हैं, भोजन अक्षय हो जाता है। और जिस स्थान पर बैठ जाए, भले ही वो 10 बाई 10 फुट का ही क्यों न हो, छोटा सा कमरा, लेकिन उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि असंख्यातों देवगण बैठ करके, मनुष्य तो असंख्यात है ही नहीं, देव ही असंख्यात है, असंख्यातों देवगण बैठ जाए तो भी वो कमरा छोटा नहीं पड़ेगा, धक्का मुक्की नहीं होगी, सब निरावास समा जाएंगे। ये महिमा, रिद्धि की महिमा। भगवान का समूह शरण, भगवान ऋषभदेव का समूह शरण 12 योजन का था, 96 मील का था, आकाश में अधर। भगवान ऋषभदेव का समूह शरण केवल 8 मील का था, यानी 12 किलोमीटर का। तो भी 12 किलोमीटर बहुत मायने रखता है, यहाँ से पूरा दिल्ली तक पहुँच गए। तो आप समझो कि यहाँ नहीं, दिल्ली 12 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। तो 12 किलोमीटर तक भगवान का संवत्सरण आकाश में अधर रहता है, और उसमें असंख्यातों देवगण बैठते हैं, असंख्यातों। देखो 12 कोठे हैं, 12 कक्ष हैं, 12 सभाएं हैं। एक सभा तो मुनियों की है, दूसरी है कल्पवासिनी देवियाँ, और तीसरी है श्राविकाएँ और आरिकाएँ आदि, और चौथी से लेकर के आगे जो सभाएं हैं तो 3 प्रकार की देवियाँ और 4 प्रकार के देव, यानी 8 सभा तो देव देवियों की हो गई। 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ, 8 सभा तो उनकी हो गई। एक सभा मुनि की हो गई, एक सभा श्रावकों की हो गई, एक सभा आरिका और श्राविकाओं की हो गई, और एक सभा तिर्यंचों की पशु की है। 12वीं सभा में पशु तिरंच पंचेंद्री बैठते हैं, सैनी जिनके कान है, मन है, ऐसे पंचेंद्री पशु बैठकर भगवान का प्रवचन सुनते हैं दिव्य सभा में उपदेश। तो बात यही है कि असंख्यातों देव, तिलोपनिषद में लिखा हुआ है कि असंख्यातों देव उस संवत्सरण की महिमा से, भगवान की महिमा से वहाँ पर बैठ जाते हैं, समा जाते हैं, उनको बाधा नहीं पहुँचती है। बात हमेशा ध्यान में रखना। तो ये सब महिमा है रिद्धियों की, कि जब मुनियों की में ऐसी महिमा आ जाती है। आज भी हमने देखा है अनेकों मुनियों में आचार्य श्री सांसार महाराज, मैंने उनके दर्शन किए, स्वयं उनके पास एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने मुझे अपनी घटना सुनाई। बोले माता जी, मेरे सारे शरीर में सफ़ेद कुष्ठ हो गया था, मैं बहुत चिंतित था, यहाँ तक कि मेरे भाव हो गए कि मैं जहर खा के मर जाऊँ। लेकिन किसी ने कहा कि आचार्य सांसार महाराज, उनके रिद्धि न होते हुए रिद्धि के समान उनकी महिमा है। तो मैं आया और बोले आचार्य महाराज, मंदिर में दर्शन करने गए, बाहर में पैर धोया,
मैंने वो पानी लेकर के भगवान के चरण का धोया, मुनि के चरण के धोया हुआ पानी, आचार्य श्री के चरण का धोया हुआ पानी लेकर के और सारे शरीर में लेप लिया। तो 2-3 दिन तक मैंने ऐसा लगातार किया और मेरा सारा कुष्ठ भलायमान हो गया। और मैंने नियम कर लिया कि मैं जीवन भर आचार्य श्री के चरणों में ही रहूँगा, घर नहीं जाऊँगा। मेरे घर का त्याग मैं आचार्य श्री के चरणों में समर्पित हो गया, सप्तम प्रतिमाधारी बन गया। और अंतिम क्षण तक उनका नाम था शायद जिनदास, ऐसा मुझे कुछ पक्का याद नहीं है, लेकिन कुछ स्मृति है कि जिनदास उनका नाम था। वो स्वयं अपने मुंह से ये मेरे को सुनाया करते थे। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं कि जो है अपने आप कई बार रिद्धि न होकर भी कुछ शक्ति विशेष आ जाती है। हसनापुर में पुराने मंदिर पर मैं थी, सन 1975 की बात है। सामने एक पेड़ था, उसमें अनार का पेड़ था। कई बोले वो कई वर्षों से इसमें अनार आता ही नहीं है, ये बांझ है, ये तो बेकार लगा हुआ है, कई बार हम सोचते उखाड़ कर फेंक दें। सहसा क्या हुआ, मेरे आहार के बाद में ले जाकर के ब्रह्मचारी बहनों ने उसमें पानी डाल दिया 1-2 दिन, और बराबर उसमें फल आ गए। तो लोग कहने लगे माता जी इस अनार में तो फल आ गए। तो बात यह है कि ऐसा कुछ अपने आप कभी कभी हो जाता है, हम लोगों ने सोचा भी नहीं। तो बात यही है कि रिद्धि न होकर भी आज भी तपस्या का तो प्रभाव है ही है। तप, निर्दोष चारित्र, निर्दोष ब्रह्मचर्य पालन करने वाले, निर्दोष चारित्र को पालन करने वाले महासाधु जो होते हैं, उनकी तपस्या में जो शक्ति रहती है, तो उससे जो है असंख्यातों नहीं तो वर्तमान में संख्यातों भवजीव लाभ लेते ही रहते हैं। तो भव्यात्माओं, इन रिद्धियों के बारे में मैंने घड़ी रखा कर सामने है, इन रिद्धियों के बारे में संक्षेप में मैंने आपको सार रूप में बताया। ऐसी ऐसी रिद्धियाँ चमत्कारिक हैं। गणधर को जितने भी गणधर हुए 1452 या 59 गणधर, वो सभी को सारी रिद्धियाँ थी। ये नियम है, गणधर को सभी रिद्धियाँ रहती हैं। तो ऐसे गणधर चरणों को नमन करते हुए और रिद्धिधारी महामुनियों को नमन करते हुए, और जो नहीं भी रिद्धिधारी हैं, तपस्या के प्रभाव से अनेक शक्तियों को प्राप्त करने वाले ऐसे महामुनियों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।